तो मैं राजीव सेन, इंटेल से बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट इन न्यूजीलैंड फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से आप न्यूजीलैंड में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से वो टॉप प्रोडक्ट है जो कि आप न्यूजीलैंड में टारगेट कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, आज ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है न्यूजीलैंड के बारे में। टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जो कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के, जो जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। मेन सी पोर्ट और मेन एयरपोर्ट कौन कौन से हैं न्यूजीलैंड के, जहां से आप सस्ते रेट में अपनी कार्गो बुक कर सकते हैं, अपनी शिपमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टेक्निकल रिसर्च। अगर हम टेक्निकल रिसर्च के बारे में बात करें, आज ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है न्यूजीलैंड के बारे में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो 257.2 बिलियन US डॉलर का इकोनॉमी है न्यूजीलैंड का। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 51.2 लाख का ही पॉपुलेशन, जो अभी 2022 का लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से जो हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया है। 22 का 51.2 लाख का ही इसका पॉपुलेशन है, और इसमें इंडियन भी अराउंड 4.7% है। लगभग 2.4 लाख इंडियंस वहां पे रह रहे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि पर कैपिटा इनकम क्या आ जाती है, तो पर कैपिटा इनकम भी काफी अच्छी आ रही है। कितनी आ रही है? 37,675 US डॉलर, 38,675 US डॉलर का पर कैपिटा इनकम है। अगर मैं बात करूं कि उनकी जीडीपी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, तो एग्रीकल्चर की पहले बात कर लेता हूं। एग्रीकल्चर 7.6% का है पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है न्यूजीलैंड की। अगर प्रोडक्ट की बात करूं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर रही है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 12.2% का ही सपोर्ट कर पा रही है, कंट्रीब्यूट कर पा रही है। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो सर्विस इंडस्ट्री न्यूजीलैंड में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। अगर जो डाटा आप आपको देखने को मिल रहा है, सर्विस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करी अराउंड 71%, तो बहुत अच्छी मार्किंग है सर्विस इंडस्ट्री की, जो कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की तो इंग्लिश चलती है, और अगर करेंसी की बात करूं तो न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, जो कि इंडियन रुपीज के अगर कंपैरिजन करें तो 47.73 INR इंडियन रुपीस मुझे देना होगा अगर एक न्यूजीलैंड डॉलर मुझे अगर खरीदना है। तो अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें कि न्यूजीलैंड टोटल कितना एक्सपोर्ट करता है, तो बेसिकली न्यूजीलैंड टोटल 39.54 बिलियन US डॉलर का पर ईयर ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट कर देता है। और टोटल इंपोर्ट कितना करता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट तो करता ही होगा, तो बेसिकली इंपोर्ट करता है 42.27 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। हिंदुस्तान की तरह है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो बेसिकली एक्सपोर्ट डिफिसिट कंट्री है। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। अभी सितंबर मंथ का ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी 19 सितंबर तक चलेगा। इवनिंग 5 to 6 उसका ऑनलाइन का टाइम होता है, जो कि जूम पे होता है। और ऑफलाइन दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जो अभी इस मंथ में सितंबर मंथ में शेड्यूल किया 26 सितंबर से 30 सितंबर। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बेसिकली ये सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, किस तरीके से आप बायर के साथ में डील करते हैं, बायर को इफेक्टिवली कैसे आप रीड कर पाते हैं, कैसे बायर के साथ में फॉलोअप करना है, कितने दिन में कॉल करना चाहिए, कब उसको ईमेल करना चाहिए, कब कॉल करने का टाइम रहता है, पूरा A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करें, कौन कौन सी वो टॉप कंपटीटर कंट्रीज है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना, क्योंकि चाइना सस्ता देता है। अभी धीरे धीरे मुही मारी कैंपेन चल रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट को धीरे धीरे लोग डिसलाइक कर रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट को भी धीरे धीरे लोग लाइक कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है अभी वो धीरे धीरे आप देखेंगे इंडिया में वो डेवलप हो रही है, और वो है हिंदुस्तान के पास में। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, हमारे पास में। तो बेसिकली चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट कर रहा है 7.5 बिलियन US डॉलर का पर ईयर ऑन एन एवरेज। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि पास कंट्री ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 5.58 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए 2.93 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। अगर जापान की बात करें
तो जापान 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया भी पीछे नहीं है, साउथ कोरिया 1.64 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। अगर मैं वो प्रोडक्ट की बात करूं जो न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है व्हीकल, ऑटोमोबाइल एंड स्पेयर पार्ट्स। वो कितना इंपोर्ट कर रहा है? 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ से या फिर उड़ीसा से बहुत ज़्यादा या गुजरात से बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, इवन दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को। अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पॉइंट की, कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स जो रहते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, मदरबोर्ड हो गया, अंदर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कुछ पावर सप्लाई हो गया, अलग अलग डिस्क होगी, जो अलग अलग चीज़ें जो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स जो रहते हैं, तो बेसिकली वो इंपोर्ट करता है 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का। देखिए इसमें भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। IT की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो इंपोर्ट कर रहा है। 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का वो इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 14% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 14% वो कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इक्विपमेंट्स, वो कितना इंपोर्ट करता है? अराउंड 4.4 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 8.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर फोर्थ नंबर की बात करूं तो मिनरल ऑयल आता है, मिनरल ऑयल इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, वो कितना इंपोर्ट करता है? अराउंड 3.9 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 7.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट आता है, जो कि हमारे यहाँ गुजरात से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो अगर गुजरात के आप रहने वाले तो आप टारगेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता है और गुजरात से बहुत ज्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट जाते हैं, काफी सारी कंट्रीज को जाते हैं, तो न्यूजीलैंड को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट को कितना इंपोर्ट कर रहा है? 2 बिलियन यूएस डॉलर का, 2.0 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड द 4.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं सिक्स्थ नंबर की बात करूं तो बेसिकली ऑप्टिकल और मेडिकल एपरेटस इक्विपमेंट्स, जो कि डॉक्टर के काम आने वाले इक्विपमेंट्स एंड एपरेटस रहते हैं, वो कितना इंपोर्ट करता है? अराउंड 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, जो कि 7th नंबर पे आता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा जाता है, हिमाचल प्रदेश से जाता है, गुजरात से जाता है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तो कई बार मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका, पहले अपने लेक्चर में बताता हूँ, मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी ये सब बताता रहता हूँ। तो मेडिकल, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है। हमारे पास हिंदुस्तान में 60%, मोर देन 60% यंग जनरेशन है, आपकी तरह हमारी तरह, जो कि जिसमें एनर्जी है और कुछ करने की ताकत रखते हैं, जिसमें कुछ पोटेंशियल है। तो बेसिकली गुजरात में और हिमाचल प्रदेश को, दोनों स्टेट का अगर मिलाऊं तो मोर देन 5,000 यूनिट्स हैं हमारे पास में, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दवाइयां बनाने की यूनिट्स हैं, कंपनीज हैं, जो कि FDA अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड होना एक गर्व की बात है। बेसिकली मोर देन 5,000 यूनिट्स हमारे पास में है। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहा है? 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली दैट इज अराउंड 2.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं बात करूं आयरन एंड स्टील की, जो 8th नंबर पे आता है, आयरन एंड स्टील कितना इंपोर्ट करता है? आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट जो है कितना इंपोर्ट करता है? 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का न्यूजीलैंड इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर, दैट इज अराउंड 2.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर पे फर्नीचर आता है, जो वुडन फर्नीचर आता है, स्टील फर्नीचर, अलग अलग टाइप की जो फर्नीचर आते हैं, लेदर फर्नीचर भी आता है। तो बेसिकली फर्नीचर कितना कर रहा है? फर्नीचर वो इंपोर्ट कर रहा है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं बात करूं फूड इंडस्ट्री की, जो 10th लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फूड इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है, फूड इंडस्ट्री का वेस्ट, वो हिंदुस्तान तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से न्यूजीलैंड। तो बेसिकली वो कितना इंपोर्ट कर रहा है? 975 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। अगर मैं मेन सी पोर्ट की बात करूं, मेन कौन कौन सी सी पोर्ट है, तो बेसिकली सी पोर्ट जहां से आप अपना शिपमेंट बुक कर सकते हैं, पोर्ट ऑफ टोरंगा, पोर्ट ऑफ ट्रेंगो का से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट ऑफ ऑकलैंड, पोर्ट ऑफ वेलिंगटन। अगर मेन एयरपोर्ट की बात करें वो कौन कौन से एयरपोर्ट है जिसके साथ में अपना एयर कार्गो आप बुक कर सकते हैं, तो
ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके साथ कर सकते हैं वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि न्यूजीलैंड में जाना चाहता है या न्यूजीलैंड में टारगेट करना चाहता है या न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करना चाहता है या न्यूजीलैंड में कंपनी ओपन करना चाहता है या जॉब कर रहा है और बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। हर किसी हिंदुस्तानी को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और ये फैला दीजिए वीडियो हर किसी हिंदुस्तानी को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सीखे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस में आए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। तो इसी तरह से आप मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।